नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल क्रोम यूजर्स को वार्निंग दिया है कि गूगल क्रोम में सिक्योरिटी कंसर्न्स है करके। तो इस टॉपिक के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है गूगल क्रोम मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर है दुनिया में। मिलियंस ऑफ पीपल इसे डेली बेसिस पर यूज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे CERT-IN बोलते हैं, इन्होंने ये वार्निंग दिया है ऑल गूगल क्रोम यूजर्स को। इनकी जो वार्निंग रेटिंग है ये हाई रेटिंग है, मतलब एकदम टॉप प्रायोरिटी वाला वार्निंग दिया हुआ है। CERT-IN ने ये नोट किया है गूगल क्रोम OS कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपका डाटा हैक कर सकता है, सेवरल रेस्ट्रिक्शंस को वो बाईपास कर सकता है अगर आप गूगल क्रोम को यूज करेगा तो। आप देखिए वार्निंग क्या बोल रहा है। वार्निंग बेसिकली इशू हुआ है फॉर गूगल क्रोम वर्जन्स प्रियर टू 98.0.4758.80। आप सभी लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, आपके सिस्टम में गूगल क्रोम वर्जन देख लीजिए। अगर इस वर्जन से पुराना है जल्दी उसे अपडेट कीजिए। अगर कोई यूज़र इस वर्जन से पुराना वाला वर्जन इंस्टॉल करके रखा है अपने सिस्टम में, सो दे विल बी एक्सपोज्ड टू साइबर अटैक्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। और क्या बोल रहा है, द वार्निंग सेज मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड इन गूगल क्रोम व्हिच कुड अलाउ एन अटैकर टू एक्सिक्यूट आर्बिट्री कोड ऑन द टारगेटेड सिस्टम। क्या होता है दोस्तों आर्बिट्री कोड एक्सिक्यूशन? देखिए ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपका सिस्टम हैक हो जाता है गूगल क्रोम के थ्रू, तो आर्बिट्री कोड एक्सिक्यूशन का मतलब ये होता है जो हैकर है कोई भी कमांड आपके कंप्यूटर में वो एक्सिक्यूट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपके जो कंप्यूटर है उसको पूरी तरह वो कंट्रोल करेगा। इसी को आर्बिट्री कोड एक्सिक्यूशन बोलते हैं। तो CERT-IN ने जो एडवाइजरी दिया है इसमें इन्होंने ये भी बोला है द वल्नरेबिलिटीज एक्सिस्ट इन गूगल क्रोम ड्यू टू यूज आफ्टर फ्री इन सेफ ब्राउजिंग, रीडर मोड, वेब सर्च, थंबनेल टैब, स्ट्रिप, स्क्रीन कैप्चर, विंडो डायलॉग, पेमेंट, सेक्शन, एक्सेसिबिलिटी, कैस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे ऑप्शंस ऑलरेडी गूगल क्रोम में अवेलेबल है। ये सब आप यूज करने के बाद ये वल्नरेबिलिटीज होने का चांसेस है, तो ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ये सिक्योरिटी बग आइडेंटिफाई होने के बाद, मतलब ये जो गूगल क्रोम का सिक्योरिटी इशू है ये पता चलने के बाद गूगल क्रोम ने अपडेट फॉर गूगल क्रोम रिलीज किया था 6 जनवरी 2022 में। तो अपडेट करने से ये सारे प्रॉब्लम नहीं होगा ये गूगल ने बोला है। तो इंटरनेट जायंट हैज रिलीज्ड क्रोम 98 टू द स्टेबल चैनल फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप डरने की कोई बात नहीं है, बस गूगल क्रोम को अपडेट करना है। अब दोस्तों CERT-IN के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स। फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये गवर्नमेंट मैंडेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका पर्पस ये है दोस्तों रिस्पॉन्ड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। जैसे अब ये वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुआ है इसी तरह इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना एंड इफेक्टिव IT सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द कंट्री प्रमोट करना और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढना। ये सब CERT-IN का पर्पस या ऑब्जेक्टिव है। ये क्रिएट किया था बाय द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2004। देखिए अब CERT-IN के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रहा है, तो इसके बारे में जितने भी बेसिक डिटेल्स है आप जान के रखिएगा, ठीक है। और ये इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करते हैं। वैसे मिनिस्ट्री कौन सा है? MeitY है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। आप देखिए According to the provisions of Information Technology Amendment Act 2008, CERT-IN is responsible for overseeing administration of the Act. तो basically Information Technology Amendment Act 2008 के अंदर जितने provisions हैं उसका implementation actually CERT-IN का काम है। अब देखिए objectives of CERT कौन कौन सा है। एक तो साइबर अटैक्स प्रिवेंट करना है, साइबर अटैक्स के प्रति रिस्पॉन्ड करना है, डैमेज को मिनिमाइज करना है एंड रिड्यूसिंग नेशनल वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, फिर कॉमन सिटीजन्स के बीच में सिक्योरिटी अवेयरनेस एनहांस करना। तो ये सारे CERT का ऑब्जेक्टिव्स है। जब एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह आंसर लिखना होगा, ठीक है। फिर देखिए CERT ने इससे पहले भी गूगल क्रोम को चेक किया है। 2020 में CERT-IN had asked Google Chrome users to uninstall certain extensions। देखिए गूगल क्रोम का कई सारे एक्सटेंशंस आते रहते हैं, हम इसे इंस्टॉल भी करते हैं कई काम के लिए। तो 2020 में भी जब एक वल्नरेबिलिटी दिखा था CERT-IN ने गूगल क्रोम यूजर्स को बोला था कुछ एक्सटेंशंस को अनइंस्टॉल करने के लिए। तो इसी तरह CERT-IN गूगल क्रोम को हमेशा चेक करते हुए आया है। फाइनली गूगल क्रोम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गूगल क्रोम करंटली प्राइमरी ब्राउजर है फॉर मोर देन 2.65 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इंक्लूडिंग मी।
क्रोम हैज ए वर्ल्ड वाइड ब्राउजर मार्केट शेयर ऑफ 63.58%। देखिए वर्ल्ड वाइड ब्राउजर मार्केट शेयर 63.58% है। ये रिलीज हुआ था 2008 में। पहले तो केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए अवेलेबल था, इसके बाद मैक ओएस, लिनक्स एंड इवन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में भी ये अभी के लिए अवेलेबल है। एंड बाई मिड 2012 मतलब रिलीज होने के 4 साल के अंदर ही क्रोम वाज द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसमें से ये पता चला क्रोम हैज बीन फाउंड टू हैव द टॉप मार्केट शेयर इन इंडिया। इंडिया में भी टॉप मार्केट शेयर गूगल क्रोम का है। सबसे ज़्यादा लोग एज ए ब्राउजर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। और कुछ स्टैटिस्टिक्स है मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 का, उसमें से ये पता चला 85.97% ऑफ ऑल वेब सर्चेस बाय डेस्कटॉप यूजर्स वेर मेड थ्रू गूगल क्रोम। देखिए मैक्सिमम वेब सर्चेस बाय डेस्कटॉप यूजर्स गूगल क्रोम से हुआ है 85.97%। तो कितना डोमिनेंट से इनका मार्केट में आप देख सकते हो। आप देखिए इंडियन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा यूसेज तो गूगल क्रोम का है। इसके बाद फायरफॉक्स है जो मोजिला का है। मोजिला फायरफॉक्स का जो मार्केट शेयर है केवल 6.57% है। एंड इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके मार्केट शेयर भी बताया हुआ है, काफ़ी कम है 3.24, 1.68, 1.41, 0.4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है गूगल क्रोम एकदम राजा बन के बैठा हुआ है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।